अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहा। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इस महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। इस दिन यानी 14 तारीख को रमजान मुबारक का जुमा भी है। इस खास मौके को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने के लिए अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और इसके साथ ही 5 नए उसूल बनाए हैं जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 5 नए उसूल क्या हैं और आपको इनका पालन कैसे करना है ताकि आप रमजान के इस पाक महीने की हिदायतों के अनुसार सही तरीके से अमल कर सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस रमजान में अपनी इबादतों को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए जाना जाता है। जब से योगी सरकार बनी है तब से हर बार मुसलमानों के त्योहारों पर यही खतरा बना रहता है कि इस बार सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी आएगी, क्या हमें त्योहार मनाने की इजाजत मिलेगी या नहीं। ये खतरा हमेशा बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरी ईद, फिर ईद और अब रमजान के महीने को लेकर एडवाइजरी जारी की है और 5 नए नियम बनाए हैं। सरकार ने अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वे रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती से पालन करवाएं और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पहला सख्त हुक्म यह है कि इस बार रमजान के महीने में सड़क पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होने पाए, यानी किसी भी जगह पर भीड़ जमा होकर खड़ी नहीं हो सके। खास रूप से 14 मार्च 2025 को इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि 14 मार्च को हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों का रमजान मुबारक का जुमा भी है। इस दिन जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, इसलिए इस दिन खास रूप से ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी इस दिन सड़क पर भीड़ इकट्ठा न होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में कुछ फितनाह करने वाले तत्वों ने इस तरह के मौकों का फायदा उठाया है और भीड़ में जाकर फितना फैलाने की कोशिश की है। इसलिए योगी सरकार ने रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को हुक्म दिया है कि वे हसास इलाकों में निगरानी शुरू करें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे मुल्क भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और हसास और अति हसास इलाकों में निगरानी करना भी शुरू कर दी है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती से पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजते हैं और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिए हैं कि वह रमजान के महीने में इस उसूल का सख्ती से पालन करवाएं और किसी भी तरह की गाफिल न हो। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त हुक्म यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो वहां पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए उसूलों का सख्ती से पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है
कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त हुक्म दिए हैं कि इस दौरान ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई फितना माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में रवाज करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज न पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर मस्जिद में ज्यादा लोग हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई फितना न फैलने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई गैर इस्लामी पोस्ट न करने पाए और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों का रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, फितना फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त हुक्म दिए हैं कि जो लोग मुफसिद बयान देते हैं ऐसे मुफसिद के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई फितना न फैलाने पाए और न ही कोई गैर इस्लामी पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, उल्मा से खास अपील। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम उल्मा से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से दुआ की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी दुआ की है ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी दुआ की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बरकत वाला महीना है, इसे इबादत में गुजारे। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिसे पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो या आपको हमारी जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की तौफीक मिलेगी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस तरह के और वीडियो पहले देख सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को अपनी इबादतों में बरकत और सफलता दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत से नवाजे।